कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक वन कर्मी को बाघ ने अपना निवाला बना लिया है। बात करने के लिए हमारे साथ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर धीराज पांडे हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये घटना हुई और आखिर क्यों बाघ अपने ही रक्षकों के भक्षक बनते जा रहे हैं। सर, कॉर्बेट नेशनल पार्क में सैकड़ों की संख्या में बाघ पाए जाते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए तमाम तरह के इंतजाम हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? अमूमन देखा गया है कि जो वन कर्मी हैं उनको ही अधिकतर निवाला बना लेते हैं बाघ वहाँ पर। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या निरंतर बढ़ी है पिछले कई सालों में, और ये खुशी की बात तो है ही, लेकिन ये एक बहुत हमारे लिए बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि टाइगर्स की संख्या बढ़ने से कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। कल जो हादसा हुआ है वो बहुत ही खेदजनक है और हम इस बात से बहुत व्यथित हैं, लेकिन इन द लाइन ऑफ ड्यूटी ये काम हुआ। जो वनकर्मी जिसके साथ ये हादसा हुआ वो एक बीट वॉचर के रूप में कार्यरत था कालागढ़ रेंज में, और रूटीन की जो गश्त होती है उस गश्त को करते दौरान ये हादसा हुआ है। उसके साथ जो प्रोटोकॉल के हिसाब से हथियारबंद वनकर्मी होते हैं वो भी थे। उसके बावजूद ये हादसा हुआ। इसके कारणों की हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, इसकी जांच कर रहे हैं। उस क्षेत्र में कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं, उनके डेटा की भी विवेचना की जा रही है, और साथ ही ड्रोन से भी हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि उस क्षेत्र में ब्रीडिंग टाइग्रेस की उपस्थिति भी पहले दर्ज की गई थी, तो कई कारण हो सकते हैं इस घटना के पीछे, उसकी अभी विवेचना चल रही है। अच्छा सर, जो टेलीवेस के कर्मचारी हैं, अधिकांश रूप में देखा गया है कि ज़्यादातर हमले उनके ऊपर होते हैं, क्योंकि गश्त के समय मात्र एक डंडा उनको दिया जाता है सुरक्षा के लिहाज से। तो सर, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि उन लोगों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भी उनका भी परिवार है। जैसे ये घटना हुई, इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या प्रोटोकॉल अपनाता है? देखिए, ये जो घटना हुई, जैसा मैंने पहले बताया, इसमें एक प्रोटोकॉल होता है जब भी फील्ड में वनकर्मी गश्त पे जाते हैं। जब लंबी दूरी की गश्त होती है तो 6 से 7 वनकर्मी और कम से कम उनके साथ 2 हथियार होते हैं, और छोटी गश्तों में भी कम से कम 1 हथियार के साथ वनकर्मी साथ में ग्रुप में जाते हैं, और वही ये वनकर्मी भी साथ में ग्रुप में ही थे। और जब ये हादसा हुआ, ये घटना हुई, तो टाइगर को हवाई फायर करके वहाँ से हटाया गया, और उसके बाद इनको तत्काल अस्पताल पहुंचाने की कार्रवाई की गई। लेकिन इसके अतिरिक्त जो वनकर्मी हम रहते हैं उनको अत्याधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। हमारे पास 2 तरीके के मुख्यतः हथियार होते हैं। 315 जो राइफ़ल है वो है, और 12 बोर की बंदूक है। इसके पिछले वर्ष भी हमने शस्त्र के प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे, और जो डेली वेजर्स होते हैं, चूँकि वो लीगली गन कैरी करने के लिए अधिकृत नहीं होते हैं, लेकिन उनके साथ बंदूकधारी और हथियारबंद वनकर्मी अवश्य गश्त के दौरान मौजूद होते हैं। चलिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के डायरेक्टर साहब का साफ तौर पे कहना है कि जो प्रोटोकॉल है सुरक्षा का वो पूरा अपनाया जाता है, लेकिन जिस क्षेत्र में ये घटना हुई है वहाँ कोई दोबारा से ऐसी घटना ना हो जाए, और वो ये घटना किन कारणों से हुई इसको पूरी तरह से जांच की जा रही है। फिलहाल उस पूरे क्षेत्र में ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। जो बाघिन थी जिसने ये अटैक किया उस पर भी नज़र बनाए रखे हुए हैं। फिलहाल जो वनकर्मी जिसकी मौत हुई है उसके मुआवजे की भी तैयारी की जा रही है। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।